हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं नोड जेएस के एक और बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में, दैट इज़ नोन एज ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। जैसे कि हमारा नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल का काम ही ये है कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। पहला हमारा है ब्राउज़र। तो ब्राउज़र में हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, हम डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमारे पास एक ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जिसकी हेल्प से हम ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दैट इज़ हमारे पास एक हिस्ट्री मेथड होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ब्राउज़र की हिस्ट्री पता कर सकते हैं। हमारे पास एक हम स्क्रीन साइज़ पता कर सकते हैं, हम लोकेशन पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है वो है नोड जेएस, ठीक है। एंड हमें पता है कि नोड जेएस रन होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो नोड जेएस में विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी किस तरीके से वर्क करता है उसको हम समझते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है एंड हमें पता है कि अब हमें इस फाइल में क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें इसे अपनी फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो लेट मी राइट कॉन्स्ट OS इक्वल्स टू रिक्वायर। हमें पता है कि जब भी किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वायर कीवर्ड, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली इस तरीके से हमारे OS मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकती हूँ। अब विद द हेल्प ऑफ दिस OS मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी बिल्ट इन फंक्शंस या यूटिलिटीज़ हमारा ये OS मॉड्यूल प्रोवाइड करता है उसे मैं यूज़ कर सकती हूँ अपनी इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आप देखो हमारे पास लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं जो कि ये OS मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला फंक्शन है ये आर्क। तो सबसे पहला फंक्शन है ये आर्किटेक्चर। ये क्या करता है, रिटर्न्स द ऑपरेटिंग सिस्टम CPU आर्किटेक्चर, मतलब हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है वो बताता है। तो हम इसको सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हम इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सिंपल है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर console.log एंड हम लिखेंगे OS डॉट। अब देखो यहाँ पर मेरे पास इतनी सारी फंक्शंस है, उसमें से मुझे कौन सा यूज़ करना है मुझे सिलेक्ट करना है। तो लेट्स सिलेक्ट दिस वन एंड अब हम करते हैं अपने फाइल को रन। सो देखो यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है वो है 64 बिट का। तो यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है, अगर 32 होता तो 32 दिखाता, 64 है तो 64 दिखा रहा है। ओके, ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट और हैं मेथड्स, ठीक है। कुछ जो फेमस मेथड्स हैं वो हम देख लेते हैं। अगर मुझे देखना है कि भाई मेरे सिस्टम का में टोटल मेमोरी कितनी है, ठीक है, कितने टोटल मेमोरी है मेरे सिस्टम की। सो मैं क्या करूँगी, console.log OS डॉट टोटल मेमोरी, इस फंक्शन को सिंपली मुझे कॉल कर देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये मेमोरी दिख जाएगी जो कि है बाइट में, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके GB में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो मेरे पास टोटल मेमोरी है, लेकिन अब मुझे देखना है कि इस टोटल मेमोरी में से फ्री स्पेस कितना है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगी, console.log OS डॉट। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास एक और फंक्शन है दैट इज़ फ्री मेमोरी का। सो मैं इसको कॉल कर लूँगी एंड नाउ लेट्स रन। तब आप देखो इस टोटल मेमोरी में से मेरे पास इतनी जो है वो फ्री मेमोरी है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। अब अगर मुझे होस्ट नेम पता करना है तो मैं क्या करूँगी, console.log OS डॉट, यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगी होस्ट नेम फंक्शन को, ठीक है। एंड लेट्स सेव दिस एंड हम इसको रन करते हैं। तब आप देखो सो ये मेरे सिस्टम का होस्ट नेम है जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास और भी काफ़ी सारी मेथड्स होती हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मुझे देखना है कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, ठीक है। सो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक और फंक्शन है। सो मैं लिखूँगी console.log OS डॉट टाइप नेम, सॉरी टाइप, ओके। सो ये क्या करेगा, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी नाम है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर मुझे करेंट यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो मैं यूज़र इन्फो का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, console.log OS डॉट यूज़र इन्फो, ठीक है। इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, इसको मैं सेव करूँगी एंड नाउ लेट्स सी हमें क्या मिल रहा है। सो मुझे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है करेंट यूज़र की, ठीक है, यूज़र नेम, होम डायरेक्टरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ओके, सो बेसिकली पॉइंट ये है कि इस मॉड्यूल का यूज़ करके आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड आई रियली होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड आप लोग काफ़ी और मेथड्स हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेम तरीके से आपको यूज़ करना है सारे फंक्शंस, सिर्फ आपको फंक्शन का नेम चेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड ये परफेक्टली वर्क करेगा। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।